हम जिस दौर में जा रहे हैं, ये जो आजकल हालात हैं सबके सामने हैं, क्या हम इसमें कुछ शरीक हो रहे हैं? ये जो हालात की इतनी सख्ती है, ये इतने अजाब हम पे आए हुए हैं, चाहे वो हुक्मरानों के हैं और चाहे कुदरती आफात हैं, तो ये क्यों आए क्यों हैं? इसकी कभी तवज्जो की है ये क्यों आए हुए हैं? ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि हम अच्छे से तो ये अजाब हम पे आते हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये रब्बुल आलमीन का हुक्म भी ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला अज़्ज़ल फरमाता है, जब बुरे लोग होंगे हुक्मरान बुरे ही नाजिल करूँगा उनके ऊपर और उनको अजाब में मुब्तला करके रख देंगे। ये नहीं है कि आगे सारी मखलूक ही बुरी होती है, उनमें नेक भी होते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ, जिसके बारे में हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि तमाम उम्मतों के जब खबीस इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ये खबीस हज्जाज बिन यूसुफ तमाम उम्मतों के खबीसों पे भारी चला जाएगा। बहुत सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को शहीद कराया, काबतुल्लाह के जो पर्दे जलवाया और मंजनीक से हमला करवाया, ये तमाम इसी के काम थे। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसे फ़कीर बंदे को ईद के मौके पे इसी का एक फौज था, नेज़ी की अन्नी के ऊपर जहर लगा हुआ तो आपके पाँव में ऐसे वो लगा, आप उसकी वजह से बाद में आपकी वफ़ात हुई। आप फरमा रहे थे कि हिजाज की वजह से मैं वफ़ात हुआ, मेरी शहादत हुई हिजाज की वजह से। उस बदबख्त बंदा, ऐसा बदबख्त बंदा हुक्मरान हुआ, ये नहीं था सारे। वहाँ पे देखिए आप सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी थे, हसन बसरी जैसी हस्ती भी आगे थी फिर ताबीन में, ठीक है ना। नेक लोग भी थे, लेकिन ज़्यादा कौन थे? ज़्यादा बुरे लोग थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने फिर उन पे हज्जाज बिन यूसुफ को नाजिल किया। आप पूरी 14 सदियों की तारीख उठा के देख लें, जब भी कौम बिगड़ती है अल्लाह ताला अज़्ज़ल उनके ऊपर ऐसा सख्त नाज़िल कर देता है जो उनको बिगाड़ के रख देता है। आज हम सब अपने हालात को देख लें, अगर हमारे हालात ये जो दुनियादारी वाले हैं ये ख़राब है, क्या हमने दीन वाले हालात को ठीक किया है? हर बंदा मेरे समेत अपने गिरबान में झांके, क्या हमने दीन वाले मामलात को ठीक किया है? ये जो हम पे अजाब आ रहे हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ल तो फरमा रहा है कि मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूँगा। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। रब्बुल आलमीन तो ये फरमा रहा है मैं गफ़ूरुर रहीम, माफ़ करता हूँ, तौबा करो। तो क्या हम कर रहे हैं तौबा? अजाब पे अजाब हम पे मुसल्लत हो रहा है, बेशर्मी की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। एक बंदा अगर घर में वो नमाज पढ़ रहा है तो उस नमाज को क्या फ़ायदा जब मुआशरे के बिगाड़ के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा, और कुछ नहीं कर सकते तो कम ज़बान तो चला सकते हैं, जिनको अल्लाह ताला अज़्ज़ल ने इल्म दिया है, चाहे मामूली इल्म भी है, अपनी ज़बान तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर लोग अमल क्यों नहीं कर रहे? हम खुद आमिल ही नहीं हैं। जो बयान करने वाले वो खुद आमिल नहीं है तो किस अमल कर रहे हैं? जब बंदा खुद मामूली सा अमल हो और वही चीज़ आके लोगों में फैले, अल्लाह ताला अज़्ज़ल उसकी बरकत की वजह से लोगों को भी आमिल कर देगा। ये वक्त है इज्तिमाई तौबा करो, इनफरादी तौबा भी करो, इज्तिमाई तौबा भी करो, अल्लाह ताला की बारगाह इज़्ज़त में माफ़िया मांगो। हम खताओं की उस दलदल में फंस गए हैं कि निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, सबके सामने है। लेकिन वो गफूर रहीम है, वो गफूर रहीम है, वो तैयार है कि मेरे बंदे मुझसे तौबा करें और मैं उनको माफ़ करूं। लेकिन हम इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं
कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि माफ़ी मांगो, हम नहीं मांग रहे। उसी बेहिस्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेशर्मी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे सामने देखें 8 ये अलीपुर में अभी कुछ महीने पहले 8 बच्चों को वालिद ने ज़बह किया, 8 बच्चों को, बीवी को भी ज़बह किया, आखिर में खुद को गोली मार दी। तो हमें कौन सी हिस्सा है, कौन से हम मुसलमान हैं? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमा रहे हैं, फरात के किनारे पे अगर एक कुत्ता मार गया तो उमर से वो भी पूछा जाएगा कि क्यों कुत्ता मरा है भूखा। हमारे साथ में पड़ोसी भूखे पड़े हैं, उनके बच्चे नंगे फिर रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे। जब नहीं होंगे तो फिर अल्लाह ताला इसी तरह हमें अजाब में मुबतला रखेगा। ये मेरी बात याद रखना। कोई कहे कि हम निकल जाएंगे, फलां आ जाएगा, फलां, कोई भी नहीं आएगा ऐसा जो हमको इस मुसीबत से निकाल दे। जब तक हम इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल की बारगाह से तौबा नहीं करेंगे और उसने हमारी तौबा को कबूल कर लिया, ये जितने भी ऊपर जिन भूत हैं, जितने कुत्ते बिल्ले हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल सबको नेस्त नाबूद करके रख देगा और फिर उसको लेके आएगा जो इस उम्मत को भी और इस मुल्क को भी संवार के रख देगा। लेकिन वो उसी वक्त होगा जब हम ठीक होंगे। जब तक हम ठीक नहीं होंगे अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल हमको इसी तरह जलील और रुसवा करके ही रखेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त तमाशा बने हुए हैं हम, खसूसी पूरी उम्मत मुसलमान का तो हाल सामने है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। और जिस तरह आफिया सदीकी जब माँ से बात हुई तो माँ ने पूछा बेटा कैसी हो, तो आफिया सदीकी आगे से कहती है अम्मी मैं ठीक हूँ और मुझे सरकार भी ख्वाब में शरफ मुर्गा सरकार वो बख्शते रहते हैं। तो मैं एक दिन रो पड़ी, मैंने कहा हुजूर मेरा इम्तिहान कब ख़त्म होगा। जब मैंने ये अर्ज़ किया तो सरकार की आंखों मुबारक से आंसू शुरू हो गए और सरकार फरमाते बेटी ये तेरा इम्तिहान नहीं है, ये मेरी उम्मत का इम्तिहान है, इस बेहिस्स उम्मत का इम्तिहान है। इनफरादी तौर पर हर बंदा अपनी अपनी कोशिश करे। मैं कहूँ ना मुआशरा ख़राब है, सबसे पहले मैं खुद ख़राब हूँ। मुआशरा कैसे, मुआशरा बनता कैसे है, मुआशरा कहते किसको है? इनफरादी तौर पे एक बंदा अपने आप को ठीक करे, आप यकीन के मुआशरे का एक हिस्सा ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने बेहिस्स हो चुके हैं कि हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। अल्लाह ताला अज़्ज़ल इस उम्मत पर ख़ुसूसी हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला अज़्ज़ल हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। वो अरहमुर राहिमीन है, वो रऊफ़ुर रहीम है, वो गफ़ूर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। वो अपनी रहमत से हमें हमारे दिलों को नरम करे, हम तौबा की तरफ रजू करें और हमें माफ़ कर दे। और जिस पस्ती, जिस बेगैरती और बेहयाई की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ल हमें इससे निजात अता करे। रब्बुल आलमीन हमें दीन मतीन समझने की और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मजबूरी ये है कि आप लोग आते ही आखिरी 10 मिनट में, तो फिर मजबूरी है उसी हिसाब से फिर 10 मिनट में ही बयान होता है। अगर आप लोग आ जाएँ सिर्फ 20 या 25 मिनट, आधा घंटा ही सुने, हो सकता है कोई दिन की ऐसी बात हो जिस पर आप लोग आमिल हो जाएँ। आप आमिल होंगे तो मेरे लिए सदक़े जारिया बन जाएगी।